एनटी चेयरमैन जो विनीत जोशी हैं, उनका एक न्यू इंटरव्यू आया है। उन्होंने नीट के बारे में एक नया मोड़ दिया है। मोड़ नया तो कुछ भी नहीं, उन्होंने पहले भी बोला था कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना है और जो एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे वो परेशान नहीं होंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, मतलब ओनली ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो फिर पछताओगे। ये उनके इंटरव्यू में आया है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाना है और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपको एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं भी अपने वीडियोस की फिजिक्स वीडियो में एनसीईआरटी बुक साथ में रखता हूँ, आपने देखा होगा। तो एनसीईआरटी को पढ़ के जाना और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करके जाना है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं है एनसीईआरटी की तो फिर आपके क्वेश्चन है जो मिस्टेक हो सकते हैं। पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, उसी के कंसेप्ट के आसपास घूमेगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, बायो के तो 80 क्वेश्चन ही आएंगे एनसीईआरटी से, हमारे सर ने ऐसा बोला है। कुछ भी बोल दो कि 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, 10 क्वेश्चन तो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग में वो बाहर की चीज़ें लाके घुसेड़ेंगे उसमें, ठीक है ना। तो बायो का तो वही पैटर्न है जो नीट 2016, 17, 18 का रहा है, उसी लेवल की बायो आएगी और एनसीईआरटी से अच्छे से आएगी। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए आप। लेकिन उसके साथ साथ अब इस बार आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, उसके बीच वाले न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको करना ही है। तो एनसीईआरटी पढ़ के जाना और उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है बहुत ज़्यादा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल डायरेक्ट टू डायरेक्ट डिट्टो उठ के आ सकते हैं आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। मेरा वीडियो पहले भी इस पर एक आया था और दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। जितना भी टाइम है आपके पास में, नया पढ़ रहे हो अच्छी बात है, आधा टाइम अपने पुराने को दो, रिवाइज करो अच्छे से, टेस्ट दो टाइम में। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम है जो 2 PM से 5 PM के बीच में, तो 2 PM से 5 PM के बीच की जो आपकी एक्टिविटी है वो बहुत हायर साइड रहनी चाहिए, बहुत ही हायर साइड में। आपको 2 PM से 5 PM के बीच में कोई भी तरह का पानी पेशाब करने नहीं जाना, ना पानी ना पेशाब करना है। आपको ओनली कंसंट्रेट करना है पेपर सॉल्व करने में। याद रखना, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पड़े रहेंगे टेबलों के ऊपर, आप इधर उधर देखोगे तो एग्जाम में, नीट एग्जाम में, ठीक है ना। तो अपने को ऐसा नहीं करना है कि आप भी जाके टेबल पे पढ़ जाओ, वहाँ पे आपको 2 बजे नींद आने लग जाए, ठीक है ना। इसलिए आपको अभी प्रिपेयर करो, उसके लिए एग्ज़ाम दो, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी जो एलन इंस्टीट्यूट है उसके जो क्लासरूम वाले पेपर है वो तो अपलोड कर ही रहा हूँ। मेजर टेस्ट के पेपर अपलोड करूँगा जब से स्टार्ट हो जाएंगे ना, मेजर के। जिस दिन टेस्ट होगा ना, सपोज करो आज मॉर्निंग में टेस्ट हुआ तो दोपहर को आपको पेपर मिल जाएगा यहाँ पर विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप उन पेपर को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े। एक बार पढ़ लिए, आपने 3 बार पढ़ रखा है ना, तो भी एक बार और पढ़ ले, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब तरह के वीडियो, सब तरह के नोट, सब तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है।